हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषभ देव और आप सभी को देहाती स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 का तीसरा नंबर का पांचवा नंबर टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए, पांचवा नंबर टॉपिक क्या बोल रहा है यहाँ पे। देखिए, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह क्या करना है, भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, पहले गौर से आप लोग क्वेश्चन समझिए। क्या कहा जा रहा है कि अंश और हर में जो है ना, दो जोड़ दिया जा रहा है तो कितना हो जा रहा है, 9/11 हो जा रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न कितना हो जाता है, तो 5/6 हो जाता है। तो हमें भिन्न का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे अंश और हर नहीं दिया है, एग्जैक्ट नहीं दिया, सिर्फ यह बताया जा रहा है कि हर में इतना जोड़ दिया जाता है तो इतना हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं तीसरा नंबर का ये पांचवा नंबर टॉपिक है नहीं जी। तो इसको पहले मान लेते हैं, माना माना अंश बराबर क्या होता है, x मान लेते हैं। ठीक है, और हर बराबर मान लेते हैं, y मान लेते हैं। इतना हो गया, अंश बराबर x मान लिए और हर बराबर कितना मान लिए दोस्तों, y मान लिए। इतना क्लियर हुआ। अब ये भिन्न बराबर होता क्या है, पहले समझिए। भिन्न बराबर होता क्या है, तो भिन्न होता है अंश और हर का रूप होता है, यही ना जी, अंश और हर। इतना हो गया, अंश बटा हर के रूप में। तो अब चलिए क्वेश्चन आगे हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। यहाँ पे हो गया क्या, प्रश्न से हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए तो क्वेश्चन कह रहा है कि अंश और हर में दो जोड़ दिया जाता है। तो ये अंश कितना माने हैं, तो x हो गया, और हर कितना हो गया, y हो गया, और दोनों में क्या किया जाता है, दो जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो दो जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जा रहा है, 9/11 हो जा रहा है ना जी। इतना क्लियर हो गया, तो 9/11 हो गया। तो यहाँ पे अब हम लोग तिरछा तिरछी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसको यहाँ से गुणा कर देंगे, इसको यहाँ से गुणा कर देंगे। ठीक, तो हो गया आपका 11x हो गया, प्लस 11 दूना 22 हो गया, अब बराबर 9y हो गया, अब प्लस कितना हो गया, 9 दूना 18 हो गया। ठीक है, ये इसको इस साइड भेज देते हैं, इसको इस साइड भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 11x हो गया, अब माइनस 9y हो गया, अब बराबर है 18, अब माइनस कितना हो गया, 22 हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए 11x हो गया माइनस 9y बराबर कितना हो गया, 18 में से तो 22 घटेगा नहीं, तो -22 में से क्या करता है, 18 को घटा लेते हैं, तो कितना हो गया, -4 हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब फिर क्वेश्चन कह रहा है, अब फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तो कह रहा है कि अंश और हर में क्या करना है, 3 जोड़ दिया जाता है। तो अंश और हर में क्या किया जा रहा है, 3 जोड़ दिया जाता है। तो x प्लस 3 हाई हो गया, y प्लस कितना हो गया, 3, तो कितना हो जा रहा है दोस्तों, 5/6 हो जा रहा है। तो 5 बटा कितना हो गया, 6 हो गया, 5/6 हो गया ना इतना। चलिए अब तिरछा तिरछी क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 6x हो गया, अब प्लस 6 तरीका कितना हो गया, 18 हो गया, बराबर 5y हो गया, अब प्लस 5 तरीका कितना हो गया, 15 हो गया। इतना क्लियर हो गया। अभी प्लस जो एक साइज वाला है ना, एक साइज वाला उसको एक साइज में रखेंगे। ठीक, तो ये 6x हो गया, और ये प्लस में है तो बराबर की इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चलिए ये 15 हो गया, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 6x माइनस 5y बराबर कितना हो गया, -3। इसको मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल जो है ना प्रतिस्थापन विधि द्वारा करना है। तो हम क्या किए, रैखिक समीकरण निकाल दिए हैं, रैखिक समीकरण निकल गया। अब इस रैखिक समीकरण को हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हल करना है। और अभी तक आप लोगों ने प्रतिस्थापन विधि वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, चैनल में विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसका एक स्पेशल वीडियो हम बना दिए हैं। अगर आप लोग अगर इससे भी कंफ्यूजन हो रही है तो हम क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना, विलोपन विधि का क्या, सॉरी, प्रतिस्थापन विधि का क्या करेंगे, वीडियो का लिंक डाल देंगे। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें क्या करना है, बनाना है
प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करना हमें बनाना है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कितना है, ये है समीकरण 1। तो 11x हो जाएगा माइनस 9y बराबर कितना हो गया, -4 हो गया। इतना हो गया। अब चलिए ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 11x बराबर -4 हो गया और ये प्लस 9y हो गया। ठीक है, अब ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x बराबर -4 अब प्लस 9y बराबर कितना हो गया, 11 हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब ये x का मान है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट x का मान अभी नहीं निकला हुआ है। ठीक है, अभी बाद में निकलेगा। अब क्या करेंगे, इस x का जो मान है ना समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में हो गया x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। इतना क्लियर हो गया। समीकरण 2 में क्या करना है, x का मान रखना है हमें। तो समीकरण 2 कितना है हमारे पास, समीकरण 2 है यहाँ पे 6x माइनस 5y बराबर माइनस कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 6 हो गया, गुणा हो गया, -4 हो गया, यहाँ पे प्लस 9y हो गया बराबर कितना हो, सॉरी बटा 11 हो गया। ये माइनस का है, माइनस हो गया -5y बराबर कितना, -3। 6 चौका कितना हो गया दोस्तों, -24 हो गया और प्लस हो गया 9 छके 54 होता है, 54y बटा कितना हो गया, 11 हो गया, माइनस ये हो गया 5y बराबर -3 हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं ना जी। अब यहाँ पे हो गया -24 बटा का क्या हो गया, घटा हो गया या जोड़ हो गया कह सकते हैं, प्लस कितना हो गया, प्लस हो गया 54y हो गया और ये -11 25 कितना होता है, 55y बटा कितना हो गया, 11 बराबर -3 हो गया। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 33 हो गया। अब चलिए इसमें घटाते हैं, -24 हो गया, यहाँ पे हो गया 54 में से 54y में से क्या -55y तो घटेगा, तो -55 में से क्या करते, 54 को घटाते हैं। तो यहाँ पे y हो गया बराबर 11 कितना हो गया दोस्तों, 33 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। चलिए अब ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो -y बराबर -33 प्लस कितना हो गया, 24। ठीक है, -y बराबर कितना हो गया, 9 4 13 यानी -9 आ गया। यही ना जी, यहाँ से ये माइनस से माइनस कट गया यानी y का मान कितना आया, 9 आ गया। इतना क्लियर हो गया। y बराबर कितना हो गया दोस्तों, 9 हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक हम y का मान निकाल दिए, इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं अब समीकरण 1 में या चाहे समीकरण 2 में रखिएगा। ठीक है, यानी y का मान रखिएगा ना तो x का मान निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पे जगह नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 में, जो समीकरण छोटा होगा ना उसी समीकरण में क्या करना है, y x का मान रखना है। ठीक है, चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समझ जाइए। यहाँ पे हो गया आपका 6x हो गया -5 और y का मान कितना है, तो 9 निकाले हैं बराबर -3 हो गया। तो 6x बराबर कितना हो गया, सॉरी -9 + 45 हो गया बराबर -3। ठीक है, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हो गया -3 और प्लस कितना हो गया, 45। अब चलिए 6x हो गया बराबर कितना हो गया, 42 हो गया। 7 छक कितना होता है, 42, यानी बूढ़ा है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी x बराबर कितना निकल गया, 7 निकल गया। ठीक है, इतना हो गया। तो अंश बराबर हम x माने थे, यही ना जी, तो x का मान कितना निकल गया, 7 निकल गया। ठीक, अब हर बराबर कितना माने थे, y माने थे, तो y का मान कितना निकल गया, 9 निकल गया। ठीक है, अब कह रहा है क्या करना था हमें, भिन्न ज्ञात करना था, यही ना जी। यहाँ पे बोल दिया क्या कि भिन्न क्या करना है, ज्ञात करिए। तो भिन्न ज्ञात करना है तो अंश बटा हर हो गया। तो अंश कितना है, x है तो x का मान कितना हो गया, 7 हो गया। और हर कितना है, y है तो y का मान कितना गया, 9। ये हो गया आपका भिन्न। देखिए जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आप लोग समझिए, यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो भिन्न का मान कितना निकाल दिया हम लोग, 7/9 निकाल दिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। और आज के लिए क्या है दोस्तों, इतना ही है। और देखिए वीडियो
पसंद आया है तो वीडियो पसंद आई होगी तो क्या कीजिए, चैनल को जो है ना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।